देखिए, बिहार में काम तभी से दिख रहा है जब से नीतीश कुमार की सरकार भाजपा के साथ बनी। आज बिहार के चप्पे चप्पे में रोड का जाल बिछा हुआ है, गांव-गांव तक में सड़कें पहुंच गई हैं। भाई भाई में नहीं पट रहा है तो वो देश में क्या चाहिए, बिहार में क्या करेंगे। जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं ये बबुआ है, इनको कहने का आदत है, कुछ यूं कह देते हैं। इनके पिताजी भी कह दिया करते थे। बिहार एनडीए की सरकार में आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। पहले तो प्रशासन ही सुरक्षित नहीं था, आईएएस आईपीएस जो होते थे वो सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव जी, ये बिहार के जनता जाग चुका है। ये लालू प्रसाद यादव जी के जंगल राज कभी लौट के आने वाला नहीं है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त हम बिहार के पटना में मौजूद हैं, राजधानी में, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में आखिर आगे आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि डेट तो फाइनल नहीं हुई है चुनाव की, लेकिन सरगर्मियां काफ़ी बढ़ गई हैं। कुछ लोग आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश बाबू ने कितना काम किया है और क्या तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं कि नीतीश बाबू फेल हो गए हैं उसका भी सच जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। नंद किशोर पंडित मेरा नाम हुआ। नंद किशोर जी, क्या कहेंगे, क्योंकि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव बार बार हमला बोल रहे हो, कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, जेडीयू ने कुछ काम नहीं किया है, पूरे एनडीए को हमला बोला जा रहा है। आप क्या कहेंगे, आपने कितना काम देखा बिहार के? देखिए, बिहार में काम तभी से दिख रहा है जब से नीतीश कुमार की सरकार भाजपा के साथ बनी, और अटल जी ने जो बिहार के विकास का सपना दिखाया था नीतीश कुमार को, उनके नेतृत्व में बिहार का चहुमुखी विकास हुआ है। आज आप चले जाइए, पहले रोड में गड्ढा होता था या रोड में सड़क होता था, ये पता नहीं था, लेकिन आज बिहार के चप्पे चप्पे में रोड का जाल बिछा हुआ है, गांव-गांव तक में सड़कें पहुंच गई हैं, पानी की व्यवस्था अलग से कर दी गई है, हर जगह नल जल योजना यहाँ साकार रूप से है। भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन जब जब बिहार में रहा, विकास तेजी से बढ़ा है। आज आप देखिए कि यहाँ पेंशन भी मिल गया है 1100 रुपया का बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर गैस का, गरीबों के लिए, बीपीएल वाले के लिए गैस बहुत कम कीमत पर फ्री में भी मिला है उजाला योजना के तहत। ये सब काम तो हुए, लेकिन तेजस्वी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी का सपना एक मुंगेरी लाल का सपना है। वो मुंगेरी लाल का सपना ही होगा। वो तो थोड़ी सी गलती हमारे नेता नीतीश कुमार से हो गई थी, वरना राजद तो बिहार में फिनिश हो चुका था। और जिस राजद ने पहले बिहार को फिनिश किया था, अब वो इस बार खुद फिनिश हो जाएगा। उनके घर में तो अपने लड़ाई हो रही है, घर में लड़ेंगे या फिर हम लोगों से एनडीए से लड़ेंगे। चलिए, आप भी मानते हैं कि घर में लड़ाई हो रही है और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम कैप्टन टीवी के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको इस धन्यवाद देते हैं कि आप बिहार की धरती पर आप आए हैं। ये चाणक्य की भूमि रही है। आप इस विषय को समझिए कि उनके घर में ही लड़ाई छिड़ गई है, भाई भाई में नहीं पट रहा है तो वो देश में क्या चाहिए, बिहार में क्या करेंगे। पहली बात आप समझ सकते हैं कि बिहार में गरीब लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलनी है रोजाना। माने नीतीश कुमार जी और माने सम्राट चौधरी जी रोजाना जनताओं को जो सौगात देने का काम कर रहे हैं। नंद किशोर भाई जी ने बताया जिस तरह से गरीब मातृशक्ति, गरीब बुजुर्गों को 1100 रुपये का जो पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया। आज सुबह सुबह घोषणा हो गई है, जितनी रसोइया जो स्कूल में खाना बनाने का काम कर रहे हैं उसका वेतन दोगुना हो गया है। जो रात्रि प्रहरी है जिसको 5000 मिलता था अब 10,000 मिल रहा है। तो इस तरह से सभी लोगों का चिंतन, मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति का चिंतन करने का काम ये एनडीए सरकार करती है और ये करने वाली है। अब बिहार के लिए एनडीए सरकार ही आशीर्वाद है और ये जनता जानती है और जनता बिहार के एनडीए सरकार को ही चुनेगी। इस विषय को कोई नहीं कह सकता। और एक बात समझ लीजिए, जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं ये बबुआ है, इनको कहने का आदत है, कुछ यूं कह देते हैं। इनके पिताजी भी कह दिया करते थे, कभी कभी रोड पे आप सुनबे करते थे, हेमा मालिनी जी का नाम लिया करते थे। और अभी आप रोड का स्थिति देख लीजिए, आप कहीं भी एक पूरे बिहार में घूम लीजिए, कहीं एक गड्ढा नजर नहीं आएगा। और वहाँ सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते थे। ये गड्ढे वाले राजनीति करने वाले लोग हैं, ये समाप्त होने वाले हैं। अब बिहार में फिर से एनडीए की सरकार होगी और फिर से वही बहार होगी। इसी बात को आपके माध्यम से हम जनता के बीच कहना चाहते हैं कि इस बार गुमराह नहीं होइएगा। ये युवा नहीं है, युवा के नाम युवा आप समझिए। ये कह रहे हैं 17 महीना मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे की थे, ये कैसे दे दिए भाई नौकरी? झूठ है का? सब जगह हल्ला कर रहे हैं, कोई मतलब है इसका?
ये नीतीश कुमार ने दिया और भाई वो अपने पीठ ठुकवा रहे हैं। और आप समझ लीजिए जितना भी काम करने का है, आज 2 डबल इंजन की सरकार चल रही है। उस समय नीतीश कुमार सुशील मोदी जी की सरकार चल रही थी। जो बिहार को जो विकास, जब सुशील मोदी जी को वित्त मंत्रालय मिला था, क्या था बिहार में? क्या था बिहार में? लूट खसूट, हत्याओं का ये बिहार, बलात्कारियों का ये बिहार। जब सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ये सत्ता संभाली तो बिहार का चौगुना विकास हुआ। आप समझ सकते हैं, स्वर्णिम विकास। अच्छा ठीक है, एक सवाल आपसे लेता हूँ। सुशील मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी को पहचान दिलाने वाले बिहार में सुशील मोदी जी थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव आरजेडी ये कह रही है कि कोई चेहरा ही नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को नीतीश के बाबू के साथ नजर आना पड़ रहा है। नहीं, चेहरा तो है, लेकिन हम लोग के सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम हमेशा से उनका आदर करते रहे हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशन में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा नीतीश जी के नेतृत्व में। नीतीश जी पे भरोसा है आप? जी, भरोसा है। उन्होंने बिहार का विकास किया है। कहीं नहीं जाएंगे अब नीतीश जी कहीं नहीं। अच्छा आप बताइए, नीतीश बाबू कहीं नहीं जाएंगे, पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन कितना भरोसा एनडीए सरकार पे कि वापस आ रही है बिहार में? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अगर 24 घंटे में अगर 4-5 घंटे सोते हैं तो सोते समय भी सपना देखते हैं अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए। ऐसे विकास पुरुष कहे जाते हैं नीतीश बाबू, जो अपने बिहार के लिए सोचते हैं। तो बिहार एनडीए की सरकार में आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। जी ठीक है। लालू प्रसाद यादव तो कह रहे हैं कि बिहार का सत्यानाश हो रहा है, वो ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने परिवार का, उनके परिवार का ही सत्यानाश हो रहा है, बिहार का क्या देखेंगे, अपने परिवार के लिए सोचे। जी ठीक है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम फेस तेजस्वी यादव ही हैं, हालांकि कांग्रेस अभी कह नहीं पा रही है कि सीएम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो उनकी कला है, लेकिन एनडीए में क्या कोई कला है? क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं कि एनडीए में बड़ी कला है और पता ही नहीं लग पा रहा है कि सीएम कौन होगा। एनडीए में देखिए कोई कला नहीं है। एनडीए में जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है कि चुनाव लड़ा जाएगा, और जो है कि भाजपा और नीतीश दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार में कोई वैकेंसी ही नहीं है तो तेजस्वी जी कहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे? और जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आज देखिए हम किसान का बात करेंगे, किसान सम्मान निधि जो है सबों को मिल रहा है। गरीब गुरबा जो किसान जिनको कि उपज नहीं होता था और उनको जो है कि सम्मान निधि मिल रहा है। आज देखिए आशा कार्यकर्ता जो उनको मात्र में जो अपने गर्भवती को ले जाते थे हॉस्पिटल और उन्हीं में जो 200-400 मिलता था, आज उनके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 3000 रुपये महीना की घोषणा कर दिए हैं। इससे और अच्छा क्या हो सकता है? आंगनबाड़ी हो या बच्चा का पोशाक हो, किताब हो। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे लालू जी के समय में, तो हम लोग अपना बोरा लेके जाते थे पढ़ने के लिए और नीचे में जो पट्टियाँ बिछा के बैठते थे। आज जो है कि नीतीश आओ के राज में आज जो है कि प्रत्येक स्कूल में बेंच लग गया और बेंच पे बच्चे बैठते हैं, गरीब से गरीब के बच्चे, और सबों को जो है बैग मिल गया। हम लोग बचपन में सोचते थे कि ये तो सभी लोग जो है कि बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और जो उनको बैग मिलता था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बचपन में हम लोग सोचते थे कि बैग हम लोग को कब मिलेगा, कि पीछे में बैग लटकावे और जो कि विद्यालय हम जाए पढ़ने के लिए। लेकिन आज जो है गरीबी अमीरी को समाप्त कर दिया है और सभी जो है कि समान जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं लगता है कि कितना भरोसा एनडीए वापसी कर रही है? 100 में 100%। अच्छा ठीक है, अपराध की बात करते हैं, क्योंकि बिहार में बार बार वार किया जा रहा है विपक्षी पार्टी की तरफ से कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वाकई ऐसा है या तस्वीर बदली है? अपराध के बारे में हम यही कहेंगे कि अब पहले तो प्रशासन ही सुरक्षित नहीं था। IAS IPS जो होते थे वो सुरक्षित नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग क्या बात करेंगे? 2005 से पहले क्या वो लोग सुरक्षित थे? अभी तो फिलहाल कंट्रोल में है, जो भी चीज़ है क्राइम कंट्रोल है, क्राइम पर पूरा कंट्रोल किया जाता है। हम विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश कुमार बाबू के नेतृत्व में जो बिहार चल रहा है बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। हम लोग 225 सीट लेके आ रहे हैं, फिर से सरकार बना रहे हैं। आपको भरोसा है कितना आएगा? हाँ 225 आएगा। 25 आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। विकास कितना देखा है? आप तो बिहार के निवासी हैं। आखिर विकास पे ही तो हम लोग अभी सत्ता में काबिज है 2005 से। अच्छा आप बताइए मुझे कि अगर मैं बात करूं खास तौर पर बिहार के विकास की, तो जनता का मूड क्या है? विकास के मुद्दे पर वोट डाल रही है या कोई और मुद्दा है? देखिए हम लोग बिहार के हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी और हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास, गरीबों के लिए रोड, बिजली, पानी, नौकरी, हर तरह से, और देखिए हर गली में नाला, हर गली में रोड,
और नल जल योजना का, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, शासन, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के शासन में ये सरकार, बहुमत की सरकार 2025 में सरकार बनेगी। और कोई विपक्ष जो चिल्ला रहा है लालू प्रसाद यादव जी की बेकार है, ये है, वो अपने घर में देख के झांकें कि अपने बेटा के आगे सीएम के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। तो हमारे उनसे कहने वाले हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी, ये बिहार के जनता जाग चुका है और भारतीय जनता पार्टी एलडीए के सरकार, बहुमत की सरकार 2025 में बन के तिरंगा का लहरा हम लोग पूरे देश में। लालू यादव वाला जंगल राज वापस नहीं आएगा, लालू नहीं आएगा। ये जंगल राज आज हम जिंदा है भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, कि आज मोबाइल लेकर हम लोग चल रहे हैं 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में, हर जगह कहीं रात बिरात हम लोग जाते हैं, बेटी बहन सब रोड पर उतरी है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है। ये लालू प्रसाद यादव जी के जंगल राज कभी लौट के आने वाला नहीं है। ये गंगा जी पे पानी में उनको डूब के मर जाना चाहिए और ये दह के चला गया है। ये राजद कभी लमटेन अभी कभी तैयारी नहीं होगा। बिजली घर घर पहुँच गया है। हम लोग इतने तार बिछा दिए बिजली का कि ये 1 तारीख हो गया ना, सब किसी के बिजली बिल में हम लोग का मैसेज चल गया है कि 125 का यूनिट हम लोग का फ्री हो गया है। अब क्या चाहिए? मोदी जी तो घर घर उजोर कर दिए हैं। अच्छा, सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? कितनी सुरक्षा बिहार में देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जब से आए बिहार की धरती पर 2005 में जब गवर्नमेंट में आए, तब वाला बिहार और अब वाला बिहार में काफ़ी अंतर है। आप लॉ ऑर्डर की बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रात 10 से 11, 12 बजे तक महिलाएं, लड़कियां रोड पर घूमते टहलते रहती है, पढ़ते लिखते रहती है। अब कोई संकोच नहीं है। महिलाओं पुरुष के, लड़कों के मुकाबले बराबरी कर रही है। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को सम्मान दिया है, एकदम से आप समझ सकते हैं वो बिहार और अब का बिहार में काफ़ी अंतर हो गया मित्रों। चलिए ठीक है, उस बिहार और इस बिहार में काफ़ी अंतर हो गया है जो आम जनता कहती है। हालांकि हम बिहार के अंदर पहुंचे हैं तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और आपको बिहार की वो तस्वीर दिखाते रहेंगे जो आम जनता कह रही है कि बदली है। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए।